बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं जी, जो है जी ऑक्सीडाइजिंग और प्रोड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली हम इनमें इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे और इनकी हम एग्जांपल भी देखेंगे जी, समझने की कोशिश भी करेंगे, इनमें डिफरेंस भी देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले मैं ज़रा इनकी डेफिनेशंस के ऊपर आऊँ। इनसे भी पहले थोड़ी सी डेफिनेशन हम पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की करते जाएं। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मैं डेफिनेशन करूँगा। हमारे पास ऑक्सीडेशन को हमने डिफ़ाइन किया था जी, स्पीशीज़ दैट लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी अगर किसी चीज़ कोई भी एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो इट्स मीन उसकी हो रही है जी ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके के साथ हमने रिडक्शन को डिफ़ाइन किया था जी कि ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो इट्स मीन उसकी जो है वो रिडक्शन हो रही है। ये हम पहले और दूसरे लेक्चर के अंदर डिटेल बात जो है वो इसके ऊपर कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। यहाँ पर मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूँ जी, कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन जो है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ अगर आएँ, सो एजेंट का बेसिक मीनिंग है जी किसी दूसरे पर असरअंदाज होने वाला, यानी जो पीछे से जो है वो असरअंदाज होता है जी, वो बेसिकली एजेंट कहलाता है। अब पीछे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये भी डिफ़ाइन किया था रिडॉक्स रिएक्शन को, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हैं वो इकट्ठे चलते हैं, साइमल्टेनियसली ये मूव करते हैं। अगर एक वक्त में एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसी वक्त किसी दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन जो है वो हो रही होगी, इसी वे के अंदर जो है वो मूव करते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लिखूँ कि Zn और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इनके रिएक्शन करने से हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन रहा है। सो जिंक ऑक्साइड में अगर बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है और जिंक की जो है वो +2 है, और ये दोनों इस रिएक्टेंट वाली साइड में फ्री स्टेट में मौजूद हैं। इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। सो इसी सूरत में हमारे पास जिंक जब यहाँ से इस तरफ मूव किया, यानी अब इसने यहाँ पर किया क्या जी, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी इसकी हुई जी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन ने क्या किया जी, यहाँ से इसने की जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये मीन टू से इसकी हुई जी रिडक्शन। इस एग्जांपल से अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें जी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, सो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफ़ाइन ये कर सकते हैं जी कि दैट ऑक्सीडाइज अदर, यानी जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है। दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या दूसरे टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इटसेल्फ तो रिड्यूस होता है, इटसेल्फ रिड्यूस होता है, बट दूसरों की ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहे हैं जी, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक को, यानी ये खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है और खुद इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी रिडक्शन हो रही है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। और क्या कर रहा है जी, जिंक की ऑक्सीडेशन कर रहा है।
सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर, जो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरों को ऑक्सीडाइज किस तरह से करते हैं? दूसरों को ऑक्सीडाइज उसी वक्त कर सकते हैं जब वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ये हमारे पास सारी की सारी जो हैं, सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं जी, हमारे पास नॉन मेटल जो हैं ये सारी की सारी जो हैं ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। लाइक अभी हमने ऊपर लिखा जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ये हमारे पास, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ये हमारे पास जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सो इसी को अगर हम उल्ट कर लें तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट फिर क्या होगा जी? दैट रिड्यूस अदर, दैट रिड्यूस अदर। और दूसरों को रिड्यूस किस तरह से करेंगे? बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए वो दूसरों को रिड्यूस कर देंगे। या दूसरी टर्म में हम ये कह सकते हैं कि इट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरों को क्या कर देंगे जी? रिड्यूस कर देंगे, यानी उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरे जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सो इस एग्जांपल में हमारे पास जिंक क्या है जी? जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है जी? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और किसको दे रहा है जी? ऑक्सीजन को दे रहा है, यानी ऑक्सीजन की ये रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूस अदर। और ख़ुद क्या हो रहा है जी? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ऐसे एजेंट जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएं और दूसरों को रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसे एजेंट जो खुद तो जो हैं वो रिड्यूस हों और दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, वो हमारे पास होंगे जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके एग्जांपल में मेटल्स हमारे पास जितनी भी हैं, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लाइक हमारे पास अभी ऊपर वाली एग्जांपल में हमने जिंक की बात की, इसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम है, इसी तरीके के साथ एल्युमिनियम है, यानी जो आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती हैं। दैट आर ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पर अब हमने इनको हम कंक्लूड कर लेते हैं। हमने जो भी बात की, हमने ये बात की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होंगे जो क्या होंगे जी? इटसेल्फ रिड्यूस होंगे और ऑक्सीडाइज दूसरों को करेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? दैट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हैं और दूसरों को क्या करेंगे जी? दूसरों को वो रिड्यूस करते हैं। ऐसे एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये है जी हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आए, हम इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही जी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।